मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉपिक रहेगा इंडिगो। इंडिगो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट देखा था। स्टॉक ने 2 दिन पहले लगभग 10 डेमा पे रेस्ट किया और वहीं से एक अपथ्रस्ट जनरेट किया है। तो इंडिगो बाय करें। पहला टारगेट रहेगा 5100 का, दूसरा टारगेट 5150 का, स्टॉप लॉस रहेगा 4830 का। इंटरग्लोब एविएशन कल ही बिग स्टॉक्स में था, शायद कल था। लीजिए, कल के बाजार में भी दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। अभी मैं आगे आगे मेंशन करूंगा इसकी सीईओ की कमेंट्री अपने नेटवर्क से बातचीत में। क्या एग्रेसिव कमेंट्री। खैर, वो जब वो स्टॉक प्राइस बता रहा है, वो सीईओ को सुनने की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊं ना, अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, जैसे कि हम सब करते हैं, वो एयरपोर्ट पर जाके दिखता है। स्टॉक मार्केट में ना जो सबसे अच्छे प्लेस होते हैं ना, वो नॉर्मली आपको, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो, या वहीं बाहर जाते हैं तो निकलते हैं। मैंने एक बार पॉलीकैब पर एक व्यू लिया था, तब मैं सीएनबीसी टीवी 18 में था। मैं कहीं खरीदने गया था शॉप पर, वो मैंने वहाँ पे तो हर कोई पॉलीकैब ही बेच रहा है, तब 600 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। तो ये कई चीज़ें होती हैं जो आप बस निकलेंगे ना बाहर, आपको समझ में आ जाएगा क्यों डीमार्ट इतना चलता है। आप वीकेंड पे किसी भी, स्पेशली पहले वीकेंड पे अगर कहीं चले जाएं डीमार्ट, वो समझ में आ जाता है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ना एकदम कॉमन सेंस होती हैं जो वहाँ से रैली आ जाती है स्टॉक्स में। रखिए भाई इंडिगो, यह है सेठ साहब का प्रिफर्ड आइडिया। सतपुते साहब का आइडिया के लिए चलते हैं पुणे। सतपुते साहब, डगरू सेठ हुआ है नहीं हुआ है? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं आशीष जी, आज अभी सैटरडे संडे में देखते हैं। अच्छा आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। फोटो भेजिएगा खींच के जरा, आप जब जाएंगे तो। आशीष जी सतपुते देखिए, साहब, आज का प्रिफर्ड पिक। या आशीष जी देखिए, मेरी नजर बस अनुज जी ने इसको बोलते हैं luck, तो अनुज जी ने भी वही स्क्रिप्ट का जिक्र किया, पॉलीकैब। हेवल्स पे एक लॉन्ग था हमारा लास्ट मंडे। तो मुझे लगता है ये जो सेक्टर है यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली लॉन्ग बिल्टअप है। लेकिन पॉलीकैब का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कल इसमें शॉर्ट कवरिंग थी, ओपन इंटरेस्ट घटा था 7% एंड प्राइस वाज अप बाय 1.5%। तो इट वाज अ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। तो आज भी लगता है कि पॉलीकैब पे नजर रखें। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होगा 6,900 से लेके 6,950। तो डिप पे बाय करें 6,775, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। कल कुछ हो रहा था वायर स्टॉक्स में, सिर्फ पॉलीकैब नहीं, कल आरआर काबेल भी आखिरी में अच्छे मूव्स दिखा रहा था। ये स्टॉक, आई थिंक मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर इस स्पेस में, या तो कुछ ऑर्डर या कुछ शायद, लेकिन अच्छे मूव्स थे कल यहाँ इस स्पेस में। चलिए, अब आज की कॉल्स पूरी हुई। आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। थोड़ा सा एक टेक्नो फंडा अप्रोच से एक व्यू ले लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या स्टॉक रहेगा आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मेरे हिसाब से भी जो आज स्टॉक होगा थोड़ा सा रेपिटेटिव जरूर है, पर मुझे लगता है इंडिगो पर एक नजर रहनी चाहिए। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पर पे हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ, पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, उसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार की है, पर मुझे लगता है एक नई ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक एंटर होने की तैयारी कर रहा है। टेक्निकली 4700 पे एक बेस बनाया और मेरा मानना है 5600 तक की एक अपसाइड यहाँ देखने को नजर आ सकती है। अनुज, जो हमें सबसे अच्छी चीज इंडिगो में लग रही है, एक तो एयर ट्रैफिक जो है वो अभी अभी जो इस समय पे करीब करीब 22 करोड़ पैसेंजर फाइनेंशियल ईयर 24 में ट्रेवल कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट डबल होने की तैयारी कर रहा है बाय 2030, यानी कि यहाँ से 6 साल में एयर ट्रैफिक 51 करोड़ के आसपास आप देखेंगे पैसेंजर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। एयरपोर्ट का जो काउंट है वो ऑलमोस्ट अभी 140, जहाँ पे 144 एयरपोर्ट्स है इंडिया के अंदर में, वो नंबर 220 तक हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा यहाँ पर पे डेवलपमेंट आएगा। और इंडिगो जो है वो 60% मार्केट शेयर इस समय पर इस पूरे स्पेस में रखता है। हर वीक हम समझते हैं एक नया एयरक्राफ्ट इनके उसमें एडिशन होगा। और कॉस्ट एफिशिएंसी के टर्म में इंडिगो सबसे लो कॉस्ट है, ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली भी आप देखेंगे टॉप 10 के अंदर में भी इंडिगो की जो इंडिगो जो है लो कॉस्ट कैरियर के नाम पे सबसे चीपेस्ट है। तो इन सभी पैरामीटर्स पे अगर से आप देखते हैं, और क्रूड के गिरने के बाद अब यहाँ पर पे टेलविंड और ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पिक इस समय पे इस पूरे फॉलिंग क्रूड का इंडिगो नजर आ सकता है। बढ़िया है भाई साहब। इंटरग्लोब एविएशन टेक्निकली भी साउंड और फंडामेंटल्स भी ब्यूटीफुली चतुर्वेदी साहब ने हाईलाइट कर दिए हैं। क्यों, इसके लिए और भी टेल विंड्स हैं यहाँ से उड़ान भरने के लिए। पर एक लफड़ा हो गया, अपने व्यूअर्स के पास चॉइस लिमिटेड हो गई। अपना था कि तश्तरी में बहुत कुछ परोस दो, अभी 2-2 सब्जी एक सी ऑर्डर करता सुनना है तो तश्तरी में। सेठ साहब या चतुर्वेदी साहब, आप में से एक बदल दो यार। इंटरग्लोब एविएशन
नहीं, तो बिल्कुल मैं लो बिल्कुल सेठ साहब से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे जा रहा था तो नहीं नहीं चतुर्वेदी साहब पहले रेडी हो गए। मैं हाँ सेठ बताइए साहब सर। से नहीं बदलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जब पहले दिया है तो उनका पहला राइट बनता है। और हाँ। हम तो क्या है, हमें तो पसंद है, तो आज बोलेंगे तीसरे दिन फिर वापस इंडिगो हमें पसंद आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक